भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी को तीसरी बार मिला धमकी भरा मैसेज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना होने की कही गई बात। धमकी के बाद हरकत में आया रामपुर पुलिस प्रशासन। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी की बढ़ाई गई सुरक्षा। रामपुर में भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर तीसरी बार धमकी भरा मैसेज पहुंचा है और इस बार सांसद घनश्याम सिंह लोधी से केस वापस लेने को कहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया हुआ होने की बात कही गई है। आपको बता दें, 5 जनवरी को पहली बार सुबह करीब 9 बजे सांसद घनश्याम सिंह लोधी को व्हाट्सएप नंबर पर लश्कर-ए-खालसा संगठन से संदीप सिंह खालिस्तानी नाम बताने वाली युवक ने धमकी भरे टेक्स्ट मैसेज भेजे थे, जिसके बाद सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक रामपुर अशोक कुमार शुक्ला से शिकायत की और इस मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बावजूद इसके कल दूसरे दिन उन्हें एक बार फिर धमकी भरे मैसेज मिले और उसमें केस वापस लेने की बात कहते हुए उन्हें जल्द से जल्द निशाना बनाने की बात भी कही गई है। देर रात करीब 11:30 बजे एक बार फिर सांसद घनश्याम सिंह लोधी के व्हाट्सएप पर एक और मैसेज आया, जिसमें केस वापस लेने को कहते हुए योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाए हुए होने की बात कही गई है। वहीं इस पूरे मामले में रामपुर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस हो चुकी है और जल्द ही वह पुलिस की पकड़ में होगा। वहीं सुरक्षा के लिहाज से सांसद घनश्याम सिंह लोधी के घर पर 12 घंटे की शिफ्ट में 2 सिपाहियों की तैनाती कर दी गई है। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी रामपुर अनुज चौधरी ने बताया, इस संबंध में थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। किसके द्वारा सोशल मीडिया पर धमकी दी जा रही है उसको ट्रेस किया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के मामले कई जगह से सामने आ रहे हैं। इसके अलावा रामपुर में हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, कई सीक्रेट एजेंसियां भी लगी हुई है। पुलिस के मुताबिक धमकी देने वाले की लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है, लेकिन अभी उसे बताना सुरक्षा के दृष्टिगत ठीक नहीं है। आरोपी को जल्दी पकड़ा जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत सांसद घनश्याम सिंह लोधी के घर पर 12 घंटे की शिफ्ट में 2 सिपाही बढ़ा दिए गए। राजीव ये डालना है मोटा बनवा दो, आ रहा है बोलो बनवा दो।
पत्रकार भी आतंकवादी हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। सांसद जी, पिछले 3 दिन से लगातार धमकी दी जा रही है और अब तो सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को भी निशाना किया गया, टारगेट किया गया है, क्योंकि मैसेज अभी हमने पढ़ा। देखिए, लगातार कल भी धमकी मिली, आज भी मिली और आज तो मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया है। लेकिन वो भूल रहा है, जो भी ये दोषी है, कि है ना, जो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जिस दिन वो फंस गया इस कानून के शिकंजे में, तो मैं समझता हूँ कानून उसे माफ़ नहीं करेगा और बड़ी कड़ी से कड़ी उसे सजा दी जाएगी। अभी हम देख रहे थे आपके घर पर एडिशनल एसपी, सीओस और कई अफसर यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ, सब लोग आए, जो हमारे सरकार की जांच एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही हैं और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में कोई रिजल्ट निकल के आएगा और 1-2 दिन में जो भी दोषी है पकड़ा जाएगा। सर्विलांस की टीम भी यहाँ पर पहुंची है और कौन कौन से अफसरों से बात हुई है, किस तरीके का भरोसा दिया गया है, सुरक्षा की क्या बात की किसी अफसर ने? नहीं, सुरक्षा नहीं है, हम कोई डर नहीं है, हमें किसी ना कोई भय के मामलों में, क्योंकि हम भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी और प्रदेश में भी और महाराज जी की सरकार में भय का माहौल नहीं होता और सब सुरक्षित हैं, हम भी सुरक्षित हैं, आम जनता भी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो भी दोषी है वो पकड़ में आए, ये हम चाहते हैं। आपके घर की कोई सुरक्षा बढ़ाई गई है? क्योंकि सीओ साहब बता रहे थे कुछ अतिरिक्त पुलिस भी लगाई गई। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे मुझे सुरक्षा, लेकिन एक आध पुलिस वाला कोई बढ़ा दिया हो तो बढ़ा दिया हो, लेकिन मेरे उनकी जिम्मेदारी वो जाने, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है सुरक्षा की। आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं आपको मिली धमकी को लेकर? नहीं, बात तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा दुख तो होता ही है और उनके जनप्रतिनिधि को कुछ किस तरीके से आदमी कोई अगर टारगेट करे तो जनता में मैसेज तो जाता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ सबको, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। हमारी सरकार और सबके साथ जो भी दोषी होगा उसके साथ कठोर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। किसके माध्यम से धमकी आ रही है? जो एक ही नंबर है, 2-3 दिन से उसी नंबर से धमकी आ रही है, जो परसों आई थी उससे कल आई और उससे आज आई। जो उसमें पहले तो ये था कि भाजपा छोड़ दो और आपके भाजपा के नेता और आरएसएस के नेता और आर्मी हमारी टारगेट है और आप भी हमारे टारगेट पे हो और भाजपा नहीं छोड़ोगे, हम आपके परिवार को और आपको बम से उड़ा देंगे। की सूचना मिली थी, उस आधार पे थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत किया गया है और किसके द्वारा सोशल मीडिया से ये धमकी दी जा रही है उसको ट्रेस किया जा रहा है और जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। कितनी टीमें लगी हैं इस खुलासे के लिए? ये कई जगह से मामला आया है, कई इसमें अदर दूसरे प्रदेश में भी कई लोगों के को इसी तरह की धमकी मिली है, तो उधर के लोग भी देख रहे हैं और हम यहाँ रामपुर टीम तो लगी हुई है, इसके अलावा और भी कई टीमें जो सीक्रेट एजेंसी हैं वो भी लगी हुई है। सर, अभी तक क्या कोई लोकेशन ट्रेस कर पाए? हाँ, लोकेशन ट्रेस है पर ये अभी बताना ठीक नहीं होगा, लोकेशन ट्रेस है, तो क्या सर, जल्दी ही पकड़ा जाएगा। सर, सांसद साहब की कोई सुरक्षा बढ़ाने का कोई इंतजाम पुलिस की तरफ से? सुरक्षा शुरू से ही है और अभी भी है, सारी पुलिस उनकी सुरक्षा में है। तो क्या अभी उनके घर पर ताला वाला की हम देख रहे थे, एडिशनल साहब बता रहे थे यहाँ ताला लगना है, कुछ मतलब उनको लेकर के उनके घर को लेकर के कुछ दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से? नहीं, ताले के लिए तो नहीं कहा होगा, ताला क्यों लगेगा घर पे? सुरक्षा जवान बढ़ा दिए गए हैं, उसी तरह से निगरानी रखेंगे बस। कितने जवान बढ़े गए? अभी साहब गनर में तो उनके ही हैं, 2 आदमियों की जो है 2 आदमी अलग से लगा दिए गए टाइम टू टाइम, मतलब 12-12 घंटे की शिफ्ट में इस तरह।